Hello students, welcome back to this coordinate geometry lecture series. This is A.R. Anand and you are watching iView Live. So बच्चों, today we are going to start this case study part 1 of coordinate geometry. This is your chapter number 7 of grade 10. So let's begin. Okay, so बच्चों as usual हमारा जो रूल होता था कि हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर रेलेवेंट कंसेप्ट्स को देखते हैं और रेलेवेंट कंसेप्ट को देखने के बाद बच्चों फिर हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए एज यूजुअल उसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइन, देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है इन्होंने। वाओ, ब्यूटीफुल वॉच, मतलब वाकई आई लाइक दिस। सो दे हैव गिवन हियर अ राउंड क्लॉक इज ट्रेस्ड ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन बिलो। ठीक है, आई रियली लाइक दिस बच्चों, दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉच। आइए देखते हैं, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है इन्होंने। द बाउंड्री इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो एक राउंड क्लॉक दे रखा है इन्होंने और इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो दैट बाउंड्री इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वेयर they are saying at a distance of 4/3 units from the origin। किसकी बात किया इन्होंने, देख लीजिए। इन्होंने बोला द बाउंड्री इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये चीज़ें इन्होंने हमें बताया हुआ है। आइए समझते हैं जरा सा। देखिए पहले ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल लाइन एंड ये बच्चों हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस बना देते हैं। हम बोलते हैं जी हमारा एक्स एक्सिस है, करेक्ट, और ये हमारा हो जाता है बच्चों वाई एक्सिस। ये है वर्टिकल लाइन, दिस वी कॉल इट एज वाई एक्सिस। और बच्चों जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को यानी ये वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं जी ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं 0,0। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों कि कोऑर्डिनेट यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन है ना। और ओरिजिन है क्या, तो बच्चों ओरिजिन क्या है कि जहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिएगा इसमें होता क्या, ये जो एक्सिस सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बच्चों ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिएगा बच्चों, ये जो पार्ट है आपका ओरिजिन से ऊपर वाला वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये वर्टिकल से यहाँ जो है ना ओरिजिन से नीचे वाला बॉटम पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से ओरिजिन से राइट साइड में इधर जब आप जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से इस साइड में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलराइट। तो दोबारा से देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ओरिजिन से आप इस साइड जाते हैं बच्चों तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से यहाँ से इस सरफेस से ऊपर जाते हैं बच्चों आप, तो ये जो है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ से नीचे जाते हैं इधर, दिस इज योर निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है क्या हमारा, ये है बच्चों ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब वापस आते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और देख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस को रीड करना चालू करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक और मैं एक्सिस बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया बच्चों कि इस पे एक सर्कल बना दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है, आई थिंक दैट इज ओके। सो बच्चों ये क्या है, इसका इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, बट बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे
तो इन एक्सेस का ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपका, यानी इसे समझ लीजिएगा बच्चों आपका ये x डैश, ये y डैश। एक तरह से तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इस सर्कल का सेंटर है, बट दूसरे तरीके से देखिए बच्चों तो ये ओरिजिन भी है, करेक्ट। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बताइए बच्चों? रेडियस बोलते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये मान लीजिए O है और बच्चों यहाँ से कर देते हैं इसे OA, तो ये क्या बन गया आपका? रेडियस बन गया, है ना। आप देखिए जरा सा कि इसकी क्या है, बाउंड्री है, ये सर्कल की बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है एक तरह से। तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट की, लेट से ये डिस्टेंस है बच्चों 1 2 3, है ना। मान लीजिए ये रहा आपका 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो यहाँ से O से A के बीच का डिस्टेंस, ये OA कितना है बच्चों? 3 यूनिट्स है। ये है हमारा 3 यूनिट्स, क्लियर है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो ये भी 3 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ जाएंगे ये भी 3 यूनिट्स, और यहाँ से नीचे जाएंगे ये भी 3 यूनिट्स, क्योंकि ये सब क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। यानी बच्चों एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब कभी भी आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इस पर कोई सर्कल आप ड्रॉ करते हैं, तो ये जो बाउंड्री है इसका, जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस बच्चों, ओरिजिन से ये डिस्टेंस उस सर्कल का क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। या फिर ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये भी सर्कल का रेडियस बन जाएगा। यानी बच्चों ये जो आउटर बाउंड्री है, इस एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, से ओरिजिन से इसके बीच का जो गैप है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकुलर सर्कल। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी आप लेट से कि यहाँ पे कहीं भी आप एक पॉइंट लेके आते हैं, इस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ कहीं भी, ठीक है। ये सब के सब देखिए, इसके लिए एक्स एक्सिस भी क्या होगा? पॉजिटिव, और बच्चों इसके लिए वाई एक्सिस भी क्या होगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। लेट से हमने सेलेक्ट कर लिया बच्चों x, y, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है हमारा, तो ये x, y है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है सॉरी। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये हमेशा बच्चों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं लाई करेगा। बट लेट से कि ये पॉइंट हमने x, y बना दिया, अब हमें चाहिए इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट। लेट से हमें ना यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ करना है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं डायमीटर, देख लीजिए ये रहा। तो दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, तो इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, राइट। अब देखिए ये कहाँ चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या होता है बच्चों? निगेटिव, और ये भी क्या होता है? निगेटिव। देख लीजिए यहाँ पे हमने डिस्कस यही किया था कि यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे निगेटिव, यहाँ से नीचे इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। तो बच्चों ये और ये देख लीजिए, यानी पूरा ये थर्ड क्वाड्रेंट तो निगेटिव निगेटिव होगा, राइट। ये क्लियर है आपका? चलिए आइए देखिए बच्चों, तो x, y यहाँ पे पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे 2, 3 दे रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन। तो बच्चों यदि मैं पूछूं कि इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट कौन सा पॉइंट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला। और बच्चों ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है बच्चों थर्ड में, तो ये हो जाएगा -2, -3। यानी सिंपली इस पर क्या कर दीजिए? जस्ट निगेटिव लगा दीजिए, यदि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है तो। क्लियर है ये पार्ट? चलिए आइए, तो बच्चों इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक एक करके क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रेडी? चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दे आर सेइंग सर्कल इंटरसेक्ट्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। बच्चों ये जो सर्कल है पॉजिटिव वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? यदि मैं इस सर्कल की बात करूँ तो बच्चों ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को बच्चों ये 0,3 पे इंटरसेक्ट करता है। इस सर्कल की बात करें तो, बट हमें इसकी बात करनी है या इस सर्कल की बात करनी है? हमें तो यहाँ पे बात करनी है ना। आइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से डेटा ले लेते हैं। डेटा में इन्होंने क्या बोल रखा है कि द बाउंड्री इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स। यानी बच्चों ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? 4/3 यूनिट्स अवे है। तो यदि इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? 4/3, 0, क्योंकि ये बच्चों एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है।
यानी हम ये पूछें कि बच्चों आप यहाँ पे हैं, इस लाइन पे हैं, तो आपने वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे मैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हूँ, वर्टिकल में तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4/3, 0। बच्चों इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो देखिए ये तो वर्टिकल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल में तो आगे बढ़ा ही नहीं है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और बच्चों y कोऑर्डिनेट यहाँ से ये कितना दूर है, क्या बोल रखा है इन्होंने कि द बाउंड्री इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितना दूर 4/3 यूनिट्स। तो बच्चों ये हो जाएगा 0,4/3। और चेक करिए क्या पूछ रखा था इन्होंने, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बना है बच्चों, तो सर्कल इंटरसेक्ट द पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है, ये रहा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहा बच्चों हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, ये रहा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा बच्चों हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस। तो वापस आते हैं, इन्होंने बोला सर्कल इंटरसेक्ट द पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रहा और ये रहा हमारा सर्कल। तो बच्चों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0,4/3। 0,4/3 विच ऑप्शन, ऑप्शन सी 0,4/3। आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जो करना ना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा, कब, जब आपको कंसेप्ट आते रहेंगे। आइए देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने, द सेंटर ऑफ सर्कल इज वेयर। तो बच्चों हमने देखा था कि ये जो ओरिजिन है ये कहाँ पे है, तो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों ये मिड पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, मिड पॉइंट देखा इन्होंने, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस बोथ ए एंड बी। तो आई थिंक बच्चों इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, यानी ये क्या है एक्स एक्सिस इसका मिड पॉइंट, वाई एक्सिस इसका मिड पॉइंट, यानी इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, बोथ ए एंड बी। क्लियर है ये पार्ट। चलिए आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी यहाँ पे इस सर्कल में देखते हैं हम तो 1 2 3 यानी रेडियस कितना मिलता 3 यूनिट्स। बट इस सर्कल में देखते हैं बच्चों तो ये हमारा सेंटर है और ये हमारी बाउंड्री है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बना रेडियस। और बच्चों कितना दूर है ये बाउंड्री 4/3 यूनिट्स। यही तो बोल रखा है कि द बाउंड्री इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4/3 यूनिट्स, यानी रेडियस कितना हो जाएगा आपका 4/3 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन, वेरी गुड। आइए बच्चों जल्दी से नोट करें इसे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने पूछ रखा है द एरिया ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि ये एक लेट से सर्कल है हमारा, तो बच्चों ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका क्या है रेडियस है, लेट मी कॉल दिस इज OA। तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, इस सर्कल का एरिया बच्चों होता है πr², करेक्ट। अब देखिए हमारे पास इस सर्कल में बताइए हमें कि बच्चों इसका रेडियस है कितना, आप बोलेंगे जी यहाँ से यहाँ रेडियस है और ये रेडियस है कितना बच्चों r = 4/3 यूनिट्स, यही तो पता है हमें। तो अप्लाई कर दीजिए सेम चीज़ यहाँ पे, एरिया = पाई टाइम्स 3/4, कितना नहीं 4/3 सॉरी, ये है आपका 4/3, पाई टाइम्स 4/3 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो बच्चों पाई एज इट इज 4² is 16, 3² is 9. So finally you are going to get 16/9 pi square units. क्योंकि एरिया है ना इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ रहा है। तो बच्चों इसका एरिया कितना मिला हमें मिल गया जी 16/9 पाई स्क्वायर यूनिट्स विथ ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आइए अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ 1,√7/3 इज वन ऑफ द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ये बोल रखा है वन ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी जो हमने यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ करके एक बनाया था, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, राइट। यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए बच्चों, ये रहा हमारा एक सर्कल, देखिए दोबारा से बना देते हैं, ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है। चलिए ये रहा बच्चों इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, है ना। अब हमने बोला था क्या कि बच्चों देखिए पॉइंट्स इन्होंने क्या दे रखा है, पॉइंट्स इन्होंने दे रखा है जी 1,
√7/3। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहाँ पे लाई करेंगे? कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी इधर रहेंगे। लेट से 1, √7/3 दे रखा है। लेट से ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, कहीं हमें नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट देखिए, ऐसे सेंटर से पास होते हुए, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे लाई करेगा। और ये कहाँ चला गया बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसकी यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है? 1, √7/3। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1, -√7/3। सिंपल, क्लियर है? देखिए हमने यहाँ पे इस पेज पे ये सारी डिस्कशंस की थी कि इसका कोऑर्डिनेट यदि x, y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x, -y, जस्ट अपोजिट। ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो बच्चों इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इसलिए माइनस लग गया। क्लियर? चलिए आइए, तो इनके अकॉर्डिंगली ये मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो बच्चों इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट पॉइंट ये आएगा Q, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, -√7/3। विच ऑप्शन? चेक करिए, बताइए। -1, -√7/3, ऑप्शन डी। क्लियर? परफेक्ट। एक बार बच्चों क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं यहाँ से आ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी करेक्ट, सेकंड सी करेक्ट, थर्ड ए करेक्ट। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे, फोर्थ बी करेक्ट, फिफ्थ डी करेक्ट। दैट्स ऑल, डन, खत्म, फिनिश हो गया। यही था। तो बच्चों अगेन मैं इस चीज को एम्फसाइज करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट से फोकस करना है, एंड देन अंडरस्टैंड करें। ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है? ऑलराइट, तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, फिर हम आपसे मिलेंगे